तो दोस्तों, आज तक आपने ब्रह्म राक्षस के न जाने कितनी हैरान कर देने वाली खौफनाक घटनाओं के बारे में सुना होगा। पर आज का जो रियल इंसिडेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, आपको सच में अंदर से झंझोड़ के रख देगा और ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि सच में ये सब चीज़ें होती हैं या नहीं। चलो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का रियल इंसिडेंट हमारी दोस्त शालिनी ने शेयर किया है, जो कि उनके खुद पापा के साथ घटा था। और जब ये सब चीज़ें हुई ना, तब से उनके पापा की ज़िंदगी शायद पहले से काफ़ी बदल गई। तो ये दोस्तों बात है आज से करीब बहुत साल पहले, यानी कि जब शालिनी शायद हुई भी नहीं थी। ठीक है, तो बात यह कि ये लोग उड़ीसा के एक गांव में रहा करते थे और वहाँ पे ना बाढ़ आना, प्राकृतिक आपदाएं आना, ये सब चीज़ें काफ़ी नॉर्मल सी हुआ करती थी। तो एक टाइम पे ऐसी एक बाढ़ आई जिसमें पूरा गांव तबाह हो गया, सबके घर बर्बाद हो गए। तो इनके पापा, दादी और मम्मी एक दूसरे गाँव में रहने आ गए, एक किराए का घर लेके। ठीक है, तो वहाँ पे रहना स्टार्ट किया। तो यार इनके जो पापा थे ना, उनको कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से उन्हें कोई अच्छी खासी नौकरी वोकरी नहीं मिली। पर जैसे तैसे करके उन्हें एक मजदूरी का काम मिला, जो कि खेत में मतलब मजदूरी का काम करना होता है ना, जैसे कि खेती बाड़ी का, वैसे ही वहाँ पे उन्हें काम मिला। तो हालांकि उस जो खेत के जो ओनर थे ना, मालिक थे, उन्होंने काफ़ी मदद की इन्हें, मतलब किराए का कमरा वमरा दिलवाने में उन्हीं ने हेल्प की थी और सब चीज़ें सही सॉर्ट चली। पर एक बात थी, वहाँ के जो ओनर थे ना उस खेत के, उन्होंने यार उन्हें शाम के टाइम यानी कि रात के अंधेरे होने के बाद वहाँ पर रुकने से सख्त मना किया था। उन्हें एक वार्निंग दी थी एक तरीके से कि जैसे ही अंधेरा होना इस खेत से निकल जाना, यहाँ पे रुकना मत। तो यार उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, अगर वो बोल रहे हैं उन्हें कुछ इशू है तो ठीक है यार, अपना काम हम के शाम तक वो निकले यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। तो आखिरकार उन्हें काम करते करीब 20-25 दिन हो गए थे उस खेत में और सब चीज़ें नॉर्मल ही चल रही थी। उनके अलावा केवल एक आदमी और था जो कि खेती का काम वहाँ पे मतलब मैनेज करते थे। ठीक है, शालिनी के पापा के साथ। तो एक शाम की बात है कि वो लोग काम कर रहे थे और काफ़ी दूर दूर के डिस्टेंस में काम कर रहे थे। तो जिस एरिया का वो काम कर रहे थे ना, शालिनी के पापा, वहाँ पे वो लगे हुए थे। और जो एक और जो थे ना, वो मतलब अपना काम हम निपटा के करीब 6:30 के टाइम पे निकल गए थे। उस टाइम पे अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था और शालिनी के जो पापा थे, उनका जस्ट थोड़ा सा ही काम बचा था। तो वो सोच रहे थे कि यार इसे निपटाता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ मैं भी घर। तो करते करीब करीब 7, सवा 7 ऐसे कुछ टाइम हो चला होगा। तो यार वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। ठीक है, बहुत पसीना पसीना थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि यार थोड़ा सा वहाँ पे एक बरगद का पेड़ लगा था, तो उसी पे टिक के ऐसे बैठ गए। तो थोड़ा देर सोचते रेस्ट कर लूँ, उसके बाद उठ के जाता हूँ, मैं भी घर निकलता हूँ। तो वहाँ पे बैठे ही थे कि उन्हें ऐसा एक अजीब सा एहसास होता है ना, कि जैसे किसी ने पीछे से मतलब पूरा उन्हें जकड़ लिया हो, जिसकी वजह से उनके पूरे हाथ पैर मानो 1 सेकंड में ही सुन्न हो गए। वो हिलाना तो चाह रहे हैं पर हाथ पैर उनके कुछ भी काम नहीं कर रहे। बहुत बुरी तरीके से किसी ने जकड़ लिया हो। और उनके कान के पास से उन्हें एक आवाज़ आती है, तुझे मरने की बहुत जल्दी है ना, तुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं, तू मरना चाहता है ना, तुझे मरने की बहुत जल्दी है। देख अब तू, मैं तुझे कुछ भी करके लेके जाऊंगा, तेरा मरना तय है, मैं तुझे लेके जाऊंगा अपने साथ। इस तरीके से एक बहुत ही डरावनी आवाज़ आती है। इसकी वजह से यार वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। उन्हें लगा कि कोई ऊपरी बला या ऊपरी हवा है जिसने उन्हें पकड़ लिया वहाँ पे और वो उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। तो वो बिना रुके ना हनुमान चालीसा बोलना स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट लगातार हनुमान चालीसा बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं कि इसी दौरान झटके से उनका शरीर ऐसा लगा कि उस जो चीज़ थी, एंटिटी थी जो भी थी ना, उसकी पकड़ से आज़ाद होते हैं। और जैसे ही आज़ाद हुए एकदम बिना रुके काफ़ी दूर तक भागते हैं और उस जो एरिया था ना खेत का, वहाँ से बाहर निकलते हैं। उसके बाद आखिर एक जगह पे रुके और उन्होंने थोड़ा सोचा कि नहीं यार, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं था, कहीं मेरी नींद तो नहीं लग गई। लेकिन जब उन्होंने अपना हाथ देखा तो वहाँ पे सच पे ऐसा लगा कि किसी के ना खरोचने के निशान थे यहाँ पास से, दोनों हाथ में, और खरोचने के निशान थे। तो उन्हें इस बात का बिलीव तो हो गया कि यार ये उनका सपना नहीं था ना, उनकी नींद लगी थी वहाँ पे। फिर ऐसे ही सोचते सोचते इस बात को वो आखिर अपने घर आए और अपनी मतलब जो शालिनी की मम्मी थी और उनकी दादी थी, उनके साथ खाना ना खाया और सो गए। ठीक है, सब कुछ जैसे ही चला, रात के करीब 12-1 बजे का टाइम रहा होगा। उन्हें वही सपना आता, मतलब सपने में वही जगह दिखाई देती है, वो खेत और बरगद का पेड़। और वहाँ पे कोई बहुत करीब 7 से 8 फीट की ना कोई एक बहुत भयानक सी एक परछाई खड़ी है, जो कि उन्हें मतलब ऐसे उनके ऊपर ऐसे चढ़ी जा रही है और बोल रही है, मैं तुझे लेके जाऊँगी, मैं तुझे लेके जाऊँगी, तुझे मरना होगा, मैं तुझे लेके जाऊँगी, तुझे मरना होगा, तूने बहुत बड़ी गलती की है। तो उसके डर की वजह से, उसके दहशत की वजह से ना उनकी नींद अचानक से खुल गई। ठीक है, तो यार उन्हें मतलब ऐसा करते करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब डेली रात को वो सपना आ रहा था। इस वजह से एक से 2 दिन वो काम पे जा पाए। उसके बाद से उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ सी गई, मतलब रात रात को सो नहीं पा रहे थे। रात रात को सपने की वजह से उठ जाते और रात को घूमने लगते, मतलब टहलने लगते बाहर आंगन में जाके। तो उनकी तबीयत धीरे धीरे करके बिगड़ने लगी, उनका सर भारी रहने लगा और थोड़ा बहुत बुखार उखार ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई। इसके बाद से यार ये चीज़ें ना, मतलब जो सर भारी होना और सपना आना, ये सब चीज़ें तो बहुत छोटी मोटी थी।
असली मुसीबत तो अब स्टार्ट हुई थी। उन्हें ना रात के टाइम पे ऐसा लगता था कि उनके सीने में कोई ऐसी कोई एंटिटी या कोई आत्मा कह सकते हो, ऐसे कुछ बैठ जाती थी जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर एक तरीके से सुन्न हो जाता था और वो जाग तो जाते थे और उन्हें आंखों के सामने अपने वो जो परछाई होती थी ना बहुत भयानक सी वो दिखाई देती थी, पर वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पाते थे, मुंह से कुछ बोल नहीं पाते थे। शालिनी की मम्मी जो थी उन्हें कुछ बता नहीं पाते थे, पता नहीं क्या हो रहा था यार, ठीक है। तो ऐसे करते करते यार बहुत मतलब 2-4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसे बीते। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने वाले लगे, ठीक है। तो आखिरकार वहाँ के जो ओनर थे उस खेत के, वो एक दिन उनके घर आते हैं और उनसे पूछते हैं शालिनी के पापा से कि क्या हो गया, काफ़ी टाइम हो रहा है, तुम मतलब काम करने आ नहीं रहे हो। तो उन्हें पूरी बात बताते हैं कि साहब आपने खेत में रुकने से शाम को मना किया था, पर फिर भी एक दिन मैं उस बरगद का पेड़ जो वहाँ पे लगा ना उसमें टिक कैसे बैठा था, तो ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई कि किसी ने मुझे पकड़ा और मारने की धमकी दी और रात को मुझे ऐसे ऐसे भयानक सपने आते हैं और कोई सीने में आके बैठ जाता और मुझे धमकी देता कि मैं तुझे लेने आई हूँ, मैं तुझे मारने आई हूँ, इस तरीके से। तो उनकी जो खेत के जो ओनर थे ना उन्होंने क्लियर उनसे कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था पहले ही, मैंने तुम्हें समझाया था। तो जो शालिनी के पापा थे वो क्लियर पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है वहाँ पे जो जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो वो बताते हैं कि उनके पूर्वजों का मानना है कि वो जो बरगद का जो पेड़ है ना उस पे किसी स्पिरिट या फिर किसी ब्रह्म राक्षस का वास है, जो कि अगर शाम के टाइम पे अगर कोई वहाँ पे रुक जाता है ना तो उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा हरास करता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है और कई लोगों के मतलब जान पे बनाती है। पर हालांकि उन्हें इस चीज़ के बारे में पता है, तो किसी की मौत आज तक हो नहीं पाई है, पर कई लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट होते हैं। तो उन्हें बिना देरी किए एक उनके पंडित थे जो खेत के ओनर थे ना, उनकी पहचान के एक पंडित थे, वो उन्हें बुलाते हैं। तो जैसे कि कई बार उनके घर में भी दिक्कत हुई थी, ठीक है, जिनका खेत था ना उनके घर वालों को भी कई बार ये दिक्कत झेलनी पड़ी थी। तो सेम प्रोसेस पूजा पाठ उनके साथ भी करवाया गया, पूरा खर्चा उन्हीं ने मैनेज किया जिनका खेत था। तो हालांकि उनके ऊपर कुछ लोड नहीं आया पैसों को लेके, पर शालिनी के पापा का पूरा जो भी पूजा पाठ था उन्होंने करवाया, खेत के ओनर थे। तो पंडित जी थे, उन्होंने काफ़ी किया पूजा पाठ अपना और उन्हें कहा कि तुम्हें एक काम करना होगा, शाम के टाइम पे ना ये पूजा पाठ तो हुआ जा रहा है, शाम के टाइम पे तुम्हें उस बरगद के पेड़ के पास जाना और एक दिया जला के उस बरगद के पेड़ की तरफ हाथ जोड़ के ना माफ़ी मांगनी है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दो, मैं मेरे से दोबारा ऐसी कोई भूल चूक नहीं होगी और मुझे माफ़ कर दो और वहाँ से तुम लौट आना। उसके बाद से उन्होंने शाम को वही चीज़ की जैसे उन्होंने पंडित जी ने कहा था और शाम को दिया जला के और रात को आखिरकार उस रात ना उन्हें कोई भी ऐसा सपना या फिर कोई ऐसी मतलब जो सीने में एंटिटी आके ऐसे बैठ जाती थी ना, कोई आत्मा या स्पिरिट जो भी थी, वो उस रात उन्हें महसूस नहीं हुआ। और उसके बाद से उन्होंने काम नहीं छोड़ा, हालांकि उसी खेत में काम करते थे, पर वो शाम के जैसे ही 5:30-6 का टाइम होने लगता था वो सीधे वहाँ से निकल आते थे और ऐसे करके उनकी लाइफ नॉर्मल चली और धीरे धीरे खेत के काम से डेवलप हो गए। उन्होंने खुद की कुछ चीज़ें स्टार्ट की और आज के टाइम पे शालिनी के पापा की लाइफ सक्सेस एक तरीके से और अच्छा खासा उनका घर चल रहा है। तो शालिनी, थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस। और ऐसी स्टोरी डेली आती है, तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।